नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे 52 है और जीएस 6 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन के आर्थिक एवं सामाजिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन आप देखें तो 99+% जो है संभावना है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन है, इवेलुएट द इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। चलिए हम लोग संदर्भ से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और एक संदर्भ लिखा जाए इसका। एक परिचय हम लोग ब्रीफ मैनर में मेंशन करते हैं। तो क्या हम लोग इंट्रो लिख सकते हैं? तो इंट्रो में आप जो है कुछ डाटा है उसको मेंशन करके आप एक इंट्रो लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो भारत में कुल जो सिल्क जो प्रोडक्शन है, कुल कच्चे रेशम का उत्पादन लगभग आप देखेंगे 39,000 मीट्रिक टन वार्षिक है। ठीक है, आपने बताया जिसका जिसका 9% से ज़्यादा मांग लगभग आप देखें तो 3500 मीट्रिक टन मांग उत्तर प्रदेश से आता है। ठीक है, एक तो इंट्रो आप लोगों ने ये मेंशन किया, पहला इंट्रो हो गया। मान लीजिए इंट्रो आपको एक ही लिखना होता है और मान लीजिए ये इंट्रो आपको रिकॉल ना हो, ये डाटा और फैक्ट्स आपको रिकॉल ना हो, तो आप सेकंड इंट्रो भी मेंशन कर ले और आप जो है सिंपल वे में सेरी कल्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि सेरी कल्चर से आशय रेशम उत्पादन, रेशम के प्रोडक्शन के लिए आप देखें रेशम उत्पादन हेतु रेशम कीट कीटों का पालन करना, पोषण करना तथा उसके कानून से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया से, यानी कि आपने इंट्रो में सिंपल वे में सेरी कल्चर को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, सेरी कल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन होता है और उसके कोनून से रेशम प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो इंट्रो हम लोगों ने मेंशन किया। अब हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट आप जो है आप इस क्वेश्चन में आप देखें तो मैप यदि ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा और आप जो है एक मैप ड्रॉ जरूर करें। एक यूपी का मैप जो है बीच में ड्रॉ कर लें पेज के। उसमें आप जो है कुछ जो सेंटर्स हैं यूपी में जो सिल्क प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ यूपी का मैप हो गया। अब एक-एक चीज़ें हम मेंशन करने का जो तरीका है उस पर भी आप ध्यान दें। आप यहाँ फिगर में ऐसे आप जो है मेंशन करें। इसको आप मेंशन करें कि मलबेरी। अभी हम लोग इससे इस सिंबल के माध्यम से जो रीजन्स हैं उनको हम लोग जो है दर्शाएँगे इस फिगर में, इस मैप में, टसर और एरी। अब हम लोग एक-एक चीज़ें मेंशन करते हैं। जैसे कि आप देखें तो ये जो आप सहारनपुर वाला रीजन देख रहे हैं, ठीक है? सहारनपुर आप मेंशन कर लें। इट मीन्स दैट सहारनपुर जो है मलबेरी सिल्क प्रोडक्शन है उसके लिए जाना जाता है। आप सेकंड मेंशन करें कुशीनगर को, कुशीनगर, और नेक्स्ट आप देवरिया मेंशन कर लें। आप वाराणसी मेंशन कर लें। इस तरीके से आप जो है उन्नाव को मेंशन करें। ये जो रीजन्स हैं आप देखें, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें आप देखें तो जो मलबेरी जो सिल्क प्रोडक्शन है वो किया जाता है और आप जो है औरैया को मेंशन कर लें और ये आप इटावा को भी इसमें मेंशन करें। औरैया और इटावा ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर जो है मलबेरी जो सिल्क है उसका प्रोडक्शन किया जाता है, औरैया एंड इटावा। अभी फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि इसे और भी कैसे सिंपल किया जा सकता है। अभी हम लोग टसर को मेंशन करते हैं। टसर जो सिल्क्स है उसको कैसे हम जो है
मेंशन करेंगे जो रीजन्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें तो आप यहाँ झांसी को मेंशन कर सकते हैं। झांसी जो है टसर जो सिल्क्स है उसके प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। आपने सिंबल दिख शो किया और सिंबल से संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आपने शो किया। आप ललितपुर को मेंशन करें जो टसर्स जो सिल्क्स है उसके प्रोडक्शन के लिए ललितपुर जाना जाता है, ठीक है। आप 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स भी मेंशन करके जो है फर्दर आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। सोनभद्र। अभी मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा इस चीज़ को जो है टैकल करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग मेंशन करते हैं एरी को। तो हम लोग जो है लखीमपुर खीरी देखें आप जो है एरी सिल्क के लिए जाना जाता है, लखीमपुर खीरी। आप नेक्स्ट मेंशन करें चंदौली। आप जो है मेंशन करें जो है मिर्ज़ापुर। इस तरीके से हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सिल्क प्रोडक्शन से संबंधित उनको हम लोगों ने मेंशन किया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप कहेंगे कि सर जो है ऐसे जो मैप में मेंशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप जो है जो मलबेरी सिल्क्स है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप जो है एक सिंपल वे में मान लें आपको मैं तरीका बताता हूँ। पहले तो इसी को हम लोग जो आप यहाँ नीचे मेंशन करेंगे चित्र किस रिगार्डिंग आप जो है फिगर्स ड्रॉ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रमुख रेशम उत्पादन केंद्र, ठीक है। इस तरीके से आपने मेंशन किया कि आपने फिगर में क्या दिखाया है, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है इसको बॉक्स में कर देंगे। अब मैंने बात किया कि आप जो है कैसे इसको जो है एक फास्ट वे में कैसे आप इससे जो है टैकल कर सकते हैं। तो आप सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि आपने मान लें यूटी का मैप ड्रॉ किया एंड आपने यूपी का जो मैप है वो ड्रॉ किया है और आपको शो करना है, ठीक है। तो ये जो तराई वाला रीजन है, देखें आप ये वाला जो रीजन है ये खास करके मलबेरी जो सिल्क्स है उसके लिए जाना जाता है ये रीजन। और आप मिडिल जो रीजन है ये भी आप देखें तो मलबेरी सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं मलबेरी, ठीक है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने मेंशन किया था सहारनपुर, आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने कुशीनगर मेंशन किया था, ठीक है, देवरिया मेंशन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो मलबेरी जो सिल्क्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको मेंशन किया था। उसी तरीके से आप इस बेल्ट में भी जो मलबेरी जो सिल्क्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। और ये जो रीजन है आप देखें ये वाला जो रीजन है जो विंध्य रेंज है आप यहाँ पे देखें तो ये आपको जो है तसर जो सिल्क्स है उससे संबंधित ये रीजन है। और ये वाला जो रीजन आप देखें ये वाला ये जो है एरी जो है सिल्क से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है शो कर सकते हैं और समय भी आपका इसमें बचेगा। तो फर्दर हम लोग चलिए मेंशन करेंगे आगे एक मेन हेडिंग हम लोग डालते हैं आर्थिक महत्व जो क्वेश्चन की डिमांड है। यानी कि सिल्क जो प्रोडक्शन है उसका इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग मेंशन करें कि आपूर्ति श्रृंखला में जो भी लोग जुड़े होंगे, जैसे कि आप देखें तो किसान हो गए, जो कारीगर हो गए, ठीक है, व्यापारी हो गए, किसान जैसे कि आप देखें किसान, ठीक है, बुनकर हो गए, आप देखें व्यापारी, एंड आप देखें तो कारीगर। इन सभी को आप देखें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। एक डेटा है आप मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि उत्तर प्रदेश में आप देखें तो वस्त्र और हथकरघा जो उद्योग है उसमें आप देखें तो लगभग 15 लाख लोग को रोजगार प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन करें नेक्स्ट पॉइंट कुटीर एवं हथकरघा उद्योग का विकास होगा। कहेंगे सर किस तरीके से, तो देखें कि जो भी
लोकल जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो लोकल सिल्क्स होंगे और जो पारंपरिक जो कारीगरी होगी, कहीं न कहीं उसका विकास होगा। तो नो डाउट जो है उससे जो संबंधित जो लोग होंगे, उनके उद्योग का विकास होगा। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि आप देखें तो वाराणसी की बनारसी साड़ी, ठीक है? पौड़ी यूपी में शामिल, ठीक है? थर्ड पॉइंट में आप मेंशन करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी क्योंकि जो किसान हैं, जो कि फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको नो डाउट जो है उनके इनकम्स बढ़ेंगे और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी, ठीक है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जैसे कि आप देखें तो राज्य जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार 2025-26 जो एक्शन प्लान है, जो कार्य योजना है, देखेंगे आप तो 7500 7500 ग्रामीण जो हैं, जो एसएचजी हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे भी मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने आप देखें तो 7500 जो ग्रामीण एसएचजी हैं, उनको जोड़ने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट आप मेंशन करें फोर्थ पॉइंट में, महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है? सेरीकल्चर के आप सेक्टर में देखें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और इससे आप देखें तो कुछ डाटा है, उससे आप एग्जांपल के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि रेशम सखी योजना सरकार ने चलाई है। इस योजना के अंतर्गत आप देखें तो अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है और इसके माध्यम से देखिए तो राज्य सरकार जो है महिलाओं को प्रशिक्षण प्रोवाइड कराएगी सरकार, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें फिफ्थ पॉइंट में, निर्यात और ब्रांड वैल्यू को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है? आप इसमें देखें आप तो सिल्क जो बनारसी है, जो ब्रांड है, और इसे आप देखें तो जीआई टैग भी प्राप्त है। इस देखें आप तो सिल्क बनारसी ब्रांड से और जीआई टैग से इसे आप देखें तो बनारसी जो रेशम है उसको वैश्विक पहचान मिली है, ठीक है? हम लोगों ने 5 पॉइंट जो है इसके जो इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है उसमें मेंशन किया। अब हम लोग जो है फर्दर जो है हम लोग सामाजिक जो जो सोशल सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो सामाजिक महत्व है उसको हम लोग मेंशन करते हैं। सामाजिक महत्व एक हेडिंग डालें, सोशल सिग्निफिकेंस। आप देखें तो फर्स्ट आप मेंशन करें कि वुमेन एम्पावरमेंट, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया, जो वुमेन्स हैं उनका एम्पावरमेंट होगा और जो है वो आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ सकेंगी। पारंपरिक जो कला है और जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसका संरक्षण होगा। जो ट्रेडिशनल जो आर्ट्स हैं, कल्चरल जो हेरिटेज हैं, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं जो आप देखें तो संरक्षण होगा। क्योंकि आप चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और नो डाउट जो है यदि चीज़ें प्रमोट होती हैं तो उससे संबंधित जो भी कारीगर हैं उनका संरक्षण हम लोग करते हैं और उसके माध्यम से उस कला का भी संरक्षण होता है। सामाजिक आप देखें तो समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, सोशल इंक्लूजन, एंड आप देखिए तो सामाजिक जो समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन करें कि गरीबी उन्मूलन,
ठीक है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, आप मेंशन ज़रूर करेंगे। आप देखें तो ये जो जो सेरीकल्चर है, उसमें बहुत ही कम पूँजी की आवश्यकता होती है और कम पूँजी के कारण आप देखें तो छोटे किसान भी इसको जो है शुरू कर सकते हैं। ठीक है। आप नेक्स्ट मेंशन करें 5th पॉइंट में, ग्रामीण पलायन में कमी आएगी। अच्छा पॉइंट है। जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है जो फार्मर्स की, आप देखें तो यदि सेरीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है तो जो सीज़नल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उससे कहीं न कहीं आप देखें तो निपटा जा सकता है और जो है, जो पलायन है उसको रोका जा सकता है। ठीक है। ग्रामीण पलायन में कमी होगी और क्योंकि स्थानीय उपलब्ध होंगे, तो यदि स्थानीय रूप से जो है रोज़गार जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो लोग बाहर नहीं जाएँगे, ठीक है? और आप देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक आयाम जो टच किया और सामाजिक आर्थिक जो है महत्व है इसके, वो हम लोगों ने बताया। इसका मूल्यांकन भी करना था, तो नो डाउट जो है हम लोग जो है एक चैलेंजेस भी लिखेंगे। आप देखें सेरीकल्चर के समक्ष आप देखें तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ मेंशन करें चुनौतियाँ। अब एक-एक पॉइंट आप जो है मेंशन कर लें। जैसे कि आप देखें, तो प्रदेश आप देखें तो कच्चे जो रेशम है, जो सिल्क्स है, कच्चे रेशम की जो उत्पादन है, वो उत्पादकता कम है। इसके लिए आप देखें तो कच्चे रेशम की उत्पादन और उत्पादकता कम है और प्रदेश की जो डिमांड है, जो वार्षिक डिमांड है, उदाहरण आप देखें तो वार्षिक जो मांग है प्रदेश की, लगभग 3500 मीट्रिक टन है। ठीक है। और जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, लगभग आप देखें तो 480 मीट्रिक टन। ये डाटा आपको कहीं 350 भी मिल सकता है, आपको 400 भी मिल सकता है, लेकिन हाल ही में 25-26 के डाटा के अनुसार ये 480 मीट्रिक टन के आंकड़े को टच कर चुका है। आप देखें तो जो गुणवत्ता युक्त जो कीट है, जो कीट बीज है, उसकी उपलब्धता सीमित है, सीमित उपलब्धता। ठीक है। नेक्स्ट मेंशन करें आप जलवायु। जलवायु भी एक कंसर्न हो जाता है। आप देखें तो शहतूत जो रेशम है, जो मलबेरी जो सिल्क्स है, विशेष आप देखें तो जलवायु की आवश्यकता होती है। आप नेक्स्ट मेंशन करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी कहीं न कहीं चैलेंजेस देखने को मिलता है, तो अवसंरचना को मेंशन करें। आप देखें तो परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है। आप देखें तो जो है, जो रिलीज यूनिट्स है, उसकी जो उपलब्धता है, ठीक है, आप देखें तो सीमित है। ठीक है। आप नेक्स्ट मेंशन करें जो स्किल है, उसका भी अभाव देखने को मिलेगा कहीं न कहीं। कैसे जो है कीट का पालन करना है और क्या चीज़ें मेज़र करनी है, उसका कहीं न कहीं आप देखेंगे तो कमी है, कौशल का अभाव इस क्षेत्र में। नेक्स्ट आप मेंशन करें जो पावरलूम से संबंधित जो पावरलूम और जो सिंथेटिक जो कपड़े आ रहे हैं, से प्रतिस्पर्धा। और एक चीज़ मेंशन करें जो उत्पाद हैं, उनकी सीमित ब्रांडिंग एक चिंता का विषय है। हालाँकि सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास किए हैं और फर्दर हम लोग मेंशन करेंगे सरकार के जो भी प्रयास हैं, ठीक है? ब्रीफ में में चीज़ों को हम लोग मेंशन करेंगे। आप मेंशन करें नेक्स्ट हेडिंग में सरकार के प्रयास। ठीक है, अब एक-एक चीज़ें मेंशन करें। जैसे कि पॉलिसीज़ लेवल पे यदि हम देखें, तो सरकार ने देखें आप तो बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया है, सिल्क को प्रमोट करने के लिए। तो नीतियों में यदि हम देखें, तो सरकार ने आप देखें तो उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति को इंट्रोड्यूस किया 2022 में। तो आप मेंशन करें उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति।
2022। इस नीति के माध्यम से देखें तो सरकार इस क्षेत्र को प्रमोट कर रही है। आप नेक्स्ट आप देखें तो सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है। जैसे कि आप देखें तो योजनाएं आप मेंशन करें, योजनाओं में आप देखें तो सरकार ने देखें तो रेशम सखी योजना बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की। रेशम सखी योजना, इस योजना के माध्यम से आप देखें तो 50,000 जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस क्षेत्र में। ठीक है, रेशम पालन के संबंधित प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है। गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भी सरकार जो है प्रयास कर रही है। आप ब्रांडिंग के लिए सरकार ने जो है ब्रांडिंग आप लिखें। ठीक है, ब्रांडिंग के लिए आप देखें तो जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं सिल्क बनारसी, इसको सरकार ने एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा दिया है। विशेष की पहचान जो है वैश्विक रूप में आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हैं रेशम उत्पादन फार्म और सिल्क जो क्लस्टर है उसका सरकार निर्माण कर रही है। तो आप मेंशन कर सकते हैं रेशम उत्पादन फार्म और सिल्क क्लस्टर का निर्माण। ठीक है, आप फर्दर लास्ट वन मेंशन करें। बहुत ही अच्छा सरकार का प्रयास है। सरकार जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में मेला, फेयर्स और एक्सपो भी आयोजित कर रही है समय समय पे। जैसे कि आप देखें तो मैंने आपको जो सेशन के स्टार्ट में ही बताया था कि ये क्वेश्चन आप देखें तो 26 के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सिल्क एक्सपो है 2026, उसका आयोजन देखें आप तो लखनऊ में किया गया। ठीक है, आई थिंक फरवरी मार्च में ये किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग फर्दर जो है एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे। तो निष्कर्ष में आप मेंशन कर सकते हैं कि कुछ की टर्म्स हैं। आप सभी जानते हैं कि जो है प्रदेश की जो कुल मांग है, जो वार्षिक मांग है, जो लगभग 3500 मीट्रिक टन है, उसका आप देखें तो प्रदेश लगभग 10% जो है उत्पादन करता है, 10-11% केवल उत्पादन करता है। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता के समक्ष आप देखें तो चुनौती है। तो आप जो है कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं प्रदेश को रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता में आप नेक्स्ट की टर्म मेंशन कर सकते हैं समावेशी विकास। मैं आपको की टर्म बता रहा हूँ कि कौन कौन से की टर्म्स यूज करके आप जो है इसे कंक्लूड कर सकते हैं। समावेशी विकास के लक्ष्य, ठीक है, तकनीकी उन्नयन के माध्यम से या विकास के माध्यम से आप लिख सकते हैं। जो टेक्निकल डेवलपमेंट है उसको देखें आप तो रिसर्च करके अनुसंधान को बढ़ावा देके, तो रिसर्च करके सरकार जो है सिल्क की जो क्वालिटीज़ है उनको भी इम्प्रूव कर सकती है, इनपुट जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस कर सकती है। और कहीं ना कहीं इससे जो है देखें तो जो है फार्मर जो है के लिए जो है लाभकारी होगा। आप देखें तो जो विपणन सुधार है, मार्केटिंग को भी सरकार को कहीं ना कहीं जो है कुछ इम्प्रूव करना होगा। जैसे कि आप देखें तो इस क्षेत्र की जो भी क्षमता है इस क्षमता को प्राप्त कर सकेगा और जो भी संभावनाएं हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं प्रदेश में। और प्रदेश को एक सिल्क हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। आप $1 ट्रिलियन को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, विकसित भारत के लक्ष्य को भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये सब सारी चीज़ें जो है आप की टर्म में रखा करें, विकसित भारत। तो ठीक है, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं हम लोग GS5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।